टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो गाइज, इन दिस वीडियो एंड थ्रू द सीरीज ऑफ द वीडियोस हम आपको ये समझाएंगे कि आईपीआरस होते क्या है, उनका प्रोसीजर क्या होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है और उनका व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व अंडर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एन आईपीआर। गाइज, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आईपीआरस होते क्या है। Basically, IPRs are the intangible creation of human mind. It can be in the form of a product, artistic work, design, symbol, or any combination of these. Most importantly, guys, you can register your you can register your IPRs in any of these combinations. Now, under this branch of the law, the government gives right to the innovator to protect its invention from any kind of infringement. Now, the next most important thing is what are the IPRs, what are their forms and how to register it. And guys, in this video we would mostly talk about our first IPR, that is trademark. Now guys, हम ये समझेंगे कि बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एन ट्रेडमार्क। गाइस, सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या होते हैं। Trademark can be understood as the combination of the words, numerals, images or any combination of these. Guys, आप अपने ट्रेडमार्क को नॉर्मली 6 कैटेगरीज में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पहली कैटेगरी है दैट इज वर्ड मार्क। बेसिकली गाइज, जो वर्ड मार्क होता है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, लेटर्स और न्यूमरल्स होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है लॉरियल। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द डिवाइस। गाइज, जो आपकी डिवाइस होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, न्यूमरल्स एज वेल एज द इमेजेस। गाइज, इसका एग्जाम्पल है डोमिनोज। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज, गाइज द थर्ड कैटेगरी इज द शेप ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टॉबलरन चॉकलेट्स जो कि एक माउंटेन शेप और एक पर्टिकुलर शेप में ही पाई जाती है, आपकी किट कैट भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है। द फोर्थ कैटेगरी इज द कलर्स। गाइज, जो मैकडोनल्ड होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड येलो ही है, and under the trademark act you can also register your colors combination as well. Guys, the other categories are the 3-dimensional images as well as the sound. Now the next most important question comes in our mind is why the trademark is important, why to register a trademark. The most important thing is this, that the trademark only enhances the value of your business and the reputation. गाइस, जो हमारा ब्रांड होता है वो नॉर्मली हमारे लिए हमारी रेपुटेशन होता है, और जब भी हम उसको रजिस्टर कराते हैं तो हम अपने लिए एक राइट क्रिएट करते हैं, एंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ द राइट वी गेट सो मच बेनिफिट्स एज वेल एज द ऑब्लिगेशन ऑल्सो, बट द बेनिफिट्स एनहांसेस आवर ऑब्लिगेशन। गाइस, आप अगर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो यू क्रिएट अ राइट। फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड दिस, आप समझिए कि आप एक पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और anybody else also started to manufacture the same goods. Now what will you do, what remedy you will have? Guys, अगर आपने अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रखा है, अगर आपने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर कर रखा है, अंडर दिस you will have this civil remedy against him. You can literally stop him to manufacture that product. Guys, the next important question is how to register your trademark and what is the procedure involved in the registering a trademark. सबसे पहले अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है देन यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट। आपको ये देखना होगा कि जो भी ब्रांड नेम आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो अवेलेबल है भी या नहीं। गाइज, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो आप अपना ट्रेडमार्क है वो 45 कैटेगरीज में रजिस्टर, 45 क्लासेस में रजिस्टर कर सकते हैं, एंड द क्लासेस ऑफ द ट्रेडमार्क डिपेंड्स अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग. It depends upon the what works you are doing and what services you are providing, what goods you are manufacturing. Guys, आप अपने ट्रेडमार्क को कितनी भी क्लासेस में रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें भी आपको लगता है कि आपके ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नाउ गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए, यू विल विजिट द वेबसाइट एंड यू विल सर्च कि जो भी ट्रेडमार्क आपको चाहिए वो अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर है then you will file an application. You will file an application to the Department of the Trademark through the TMA. Upon receiving your application, the registrar of the trademark will examine it, and if found satisfactory, then he will issue an acceptance and advertisement.
नाउ गाइस, अगर उसको आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है, देन व्हाट he'll do? He'll issue an examination report for which you'll have to reply within a period of 1 month. If not replied within a period of 1 month, then your trademark will be abandoned. Guys, once the reply of the examination report is filed, then the registrar of the trademark will examine it, and upon examining the same, if satisfied, then he'll accept and advertise the same. But if not, then he will call you for a hearing. Once your trademark application is accepted and advertised by the department, then the same application is subject to the opposition period of 4 months. Anybody who has any kind of problem can oppose it in the form of TMO. But if you have received no objection or no opposition from anybody, then you will receive a registration certificate. But if you have received any opposition, then you have to file a counter reply. The counter reply should be filed within a period of 2 months. Then for the counter reply, the opponent will file an evidence to support its opposition. Upon receiving the evidences, you also have to file the evidences to support your application. Guys, by this, the matter will be on the discretion of the registrar of the trademark, and you will be called for the hearing to prove your mark. Now guys, I hope this video is watching worthwhile to you. So please like, comment and share the same. Thank you so much for watching this.